दूसरा सलातीन बाब 18। और शाह इसराइल होशिया बिन एला के तीसरे साल ऐसा हुआ कि शाह यहूदा आखिस का बेटा हिजकिय्याह सल्तनत करने लगा। और जब वो सल्तनत करने लगा तो 25 बरस का था, और उसने 29 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम अबी था, जो ज़करिया की बेटी थी। और जो उसके बाप दाऊद ने किया था, उसने ठीक उसी के मुताबिक वो काम किया जो खुदावंद की नज़र में भला था। उसने ऊंचे मकामों को दूर कर दिया और सतूनों को तोड़ा और यसीरत को काट डाला। और उसने पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था चकनाचूर कर दिया, क्योंकि बनी इसराइल उन दिनों तक उसके आगे बखूर जलाते थे। और उसने उसका नाम नहशतान रखा, और वो खुदावंद इसराइल के खुदा पर तवक्कल करता था, ऐसा कि उसके बाद यहूदा के सब बादशाहों में उसकी मानंद एक ना हुआ, और ना उससे पहले कोई हुआ था, क्योंकि वो खुदावंद से लिपटा रहा और उसकी पैरवी करने से बाज ना आया, बल्कि उसके हुक्मों को माना जिनको खुदावंद ने मूसा को दिया था। और खुदावंद उसके साथ रहा, और जहाँ कहीं वो गया कामयाब हुआ। और वो शाह असूर से मुनहरिफ हो गया और उसकी इताअत ना की। उसने फिलिस्तियों को गज़ा और उसकी सरहदों तक निगहबानों के बुर्ज से फसीलदार शहर तक मारा। और हिजकिय्याह बादशाह के चौथे बरस, जो शाह इसराइल होशिया बिन एला का 7वां बरस था, ऐसा हुआ कि शाह असूर सलमनसर ने सामरिया पर चढ़ाई की और उसका मुहासरा किया। और 3 साल के आखिर में उन्होंने उसको ले लिया, यानी हिजकिय्याह के छठे साल, जो शाह इसराइल होशिया का 9वां बरस था, सामरिया ले लिया गया। और शाह असूर इसराइल को असीर करके असूर को ले गया और उनको खला में और जोजान की नदी खाबूर पर और मादियों के शहरों में रखा, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद अपने खुदा की बात ना मानी, बल्कि उसके अहद को, यानी उन सब बातों को जिनका हुक्म खुदावंद के बंदा मूसा ने दिया था, अदूल किया, और ना उनको सुना ना उन पर अमल किया। और हिजकिय्याह बादशाह के 14वें बरस शाह असूर सखीरब ने यहूदा के सब फसीलदार शहरों पर चढ़ाई की और उनको ले लिया। और शाह यहूदा हिजकिय्याह ने शाह असूर को लकीस में कहला भेजा कि मुझसे खता हुई, मेरे पास से लौट जा, जो कुछ तू मेरे सर करे मैं उसे उठाऊंगा। सो शाह असूर ने 300 किंतार चांदी और 30 किंतार सोना शाह यहूदा हिजकिय्याह के ज़िम्मा लगाया। और हिजकिय्याह ने सारी चांदी जो खुदावंद के घर और शाही महल के खजानों में मिली उसे दे दी। उस वक्त हिजकिय्याह ने खुदावंद की हैकल के दरवाज़ों का और उन सतूनों पर का सोना, जिनको शाह यहूदा हिजकिय्याह ने खुद मुंडवाया था, उतरवा कर शाह असूर को दे दिया। फिर भी शाह असूर ने तरतान और रबसारिस और रबशाकी को लकीस से बड़े लश्कर के साथ हिजकिय्याह बादशाह के पास यरूशलेम को भेजा। सो वो चले और यरूशलेम को आए, और जब वहाँ पहुँचे तो जाकर ऊपर के तालाब की नाली के पास, जो धोबियों के मैदान के रास्ता पर है, खड़े हो गए। और जब उन्होंने बादशाह को पुकारा तो अल्याकीम बिन खिलकिया, जो घर का दीवान था, और शिबना मुंशी और आसिफ महरर का बेटा युआख उनके पास निकल कर आए। और रिबशाकी ने उनसे कहा, तुम हिजकिय्याह से कहो कि मुल्क के मौसम शाह असूर यूँ फरमाता है, तू क्या एतमाद किए बैठा है? तू कहता तो है, पर ये फक्त बातें ही बातें हैं कि जंग की मसलहत भी है और हौसला भी। आखिर किसके बिरते पर तूने मुझसे सरकशी की है? देख, तुझे इस मसले हुए सरकंडे के असा यानी मिस्र पर भरोसा है। उस पर अगर कोई टेक लगाए तो वो उसके हाथ में गड़ जाएगा और उसे छेद देगा। शाह मिस्र फिरौन उन सब के लिए जो उस पर भरोसा करते हैं ऐसा ही है। और अगर तुम मुझसे कहो कि हमारा तवक्कुल खुदावंद हमारे खुदा पर है, तो क्या वो वही नहीं है जिसके ऊंचे मुकामों और मस्बों को हिजकिय्याह ने ढाकर यहूदा और यरूशलेम से कहा है कि तुम यरूशलेम में इस मस्बा के आगे सजदा किया करो। इसलिए अब जरा मेरे आका शाह असूर के साथ शर्त बांध, और मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा, बशर्त ये कि तू अपनी तरफ से उन पर सवार चढ़ा सके। भला फिर तू क्यों कर मेरे आका के कम तरीन मुलाजिमों में से एक सरदार का भी मुंह फेर सकता है, और रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखता है,
اور کیا اب میں نے خداوند کے بے کہے ہی اس مقام کو غارت کرنے کے لیے اس پر چڑھائی کی ہے؟ خداوند ہی نے مجھ سے کہا کہ اس ملک پر چڑھائی کر اور اسے غارت کر دے۔ تب الیاکیم بن کھلکیا اور شبنا اور یواخ نے ربشاکی سے عرض کی کہ اپنے خادموں سے ارامی زبان میں بات کر، کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہیں، اور ان لوگوں کے سنتے ہوئے جو دیوار پر ہیں یہودیوں کی زبان میں باتیں نہ کر۔ لیکن ربشاکی نے ان سے کہا، کیا میرے آقا نے مجھے یہ باتیں کہنے کو تیرے آقا کے پاس یا تیرے پاس بھیجا ہے؟ کیا اس نے مجھے ان لوگوں کے پاس نہیں بھیجا جو تمہارے ساتھ اپنی ہی نجاست کھانے اور اپنا ہی قارورہ پینے کو دیوار پر بیٹھے ہیں؟ پھر ربشاکی کھڑا ہو گیا اور یہودیوں کی زبان میں بلند آواز سے یہ کہنے لگا کہ ملک معظم شاہ اسور کا کلام سنو۔ بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ حزقیہ تم کو فریب نہ دے، کیونکہ وہ تم کو اس کے ہاتھ سے چھڑا نہ سکے گا، اور نہ حزقیہ یہ کہہ کر تم سے خداوند پر بھروسہ کرائے کہ خداوند ضرور ہم کو چھڑائے گا اور یہ شہر شاہ اسور کے حوالہ نہ ہوگا۔ حزقیہ کی نہ سنو، کیونکہ شاہ اسور یوں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے صلح کر لو اور نکل کر میرے پاس آؤ، اور تم میں سے ہر ایک اپنی طاق اور اپنے انجیر کے درخت کا میوہ کھاتا اور اپنے حوض کا پانی پیتا رہے، جب تک میں آ کر تم کو ایسے ملک میں نہ لے جاؤں جو تمہارے ملک کی طرح غلہ اور مے کا ملک، روٹی اور تاکستانوں کا ملک، زیتونی تیل اور شہد کا ملک ہے، تاکہ تم جیتے رہو اور مر نہ جاؤ۔ سو حزقیہ کی نہ سننا جب وہ تم کو یہ ترغیب دے کہ خداوند ہم کو چھڑائے گا۔ کیا قوموں کے دیوتاؤں میں سے کسی نے اپنے ملک کو شاہ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے؟ حمات اور عرفات کے دیوتا کہاں ہیں؟ اور سفرائم اور ہینا اور ایوا کے دیوتا کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے سامریا کو میرے ہاتھ سے بچا لیا؟ اور ملکوں کے تمام دیوتاؤں میں سے کس کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھڑا لیا جو یہوہ یروشلم کو میرے ہاتھ سے چھڑا لے گا؟ پر لوگ خاموش رہے اور اس کے جواب میں ایک بات بھی نہ کہی، کیونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ اسے جواب نہ دینا۔ تب الیاکیم بن کھلکیا جو گھر کا دیوان تھا اور شبنا منشی اور یواخ بن آصف محرر اپنے کپڑے چاک کیے ہوئے حزقیہ کے پاس آئے اور ربشاکی کی باتیں اسے سنائیں۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔